साथियों, थंबनेल में जैसे आपको दिख रहा है, उक्त फॉर्म के बिना आपकी सैलरी नहीं बनेगी, यह सत्य है। यह फॉर्म आपके ज्वाइनिंग के दिन ही अगर आप भर के लेके जाएंगे तो आपको समय पर वेतन आहरण हो जाएगा। तो इस फॉर्म में है क्या और क्यों जरूरी है? सबसे पे मैनेजर पर चढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके आधार पर ही आपके रिटायरमेंट और आपका वेतन निर्धारण होगा। यह मास्टर डाटा आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यह मास्टर डाटा डाल रहा हूँ। यहाँ सबसे ऊपर है डीडीओ कोड। यह आपको नहीं बनना है साथियों। यह आपका वेतन आहरण अर्थात अगर आप पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन हैं तो उसका कोड होगा। अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कार्यरत हो रहे हैं तो वहाँ का ये डीडीओ कोड होगा, वो आपको ध्यान नहीं होगा। वो डीडीओ या संबंधित आहरण वितरण जो वेतन आपको देगा वह खुद भरेगा। यहाँ ऑफिस का नाम होगा तो यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम अर्थात पीओ का नाम आप भर सकते हैं, या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम है तो वहाँ आप भर सकते हैं। अगर इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ आपके नाम को भरना है। यहाँ आपका हिंदी में नाम होगा। यहाँ पोस्ट अगर आप लेवल 1 के हैं तो तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट लिखेंगे। अगर आप लेवल 2 के हैं तो तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 2 लिखेंगे। और अगर वरिष्ठ अध्यापक है तो वरिष्ठ अध्यापक और लेक्चरर आप देख रहे हैं तो यहाँ लेक्चरर लिखेंगे। यहाँ जेंडर आ जाएगा आपका। यहाँ ग्रुप नेम यह आपको नहीं भरना है, क्योंकि यह आप जिस पोस्ट स्वीकृत होगी वहां आपका वेतन मद होगा, वो आपको ध्यान नहीं होगा। तो यह संबंधित अधिकारी का काम है। डिजिग्नेशन आपको खुद को भरना नाम होगा अर्थात पद होगा। यहाँ डिजिग्नेशन में आपका खुद का पद होगा। यहाँ आपका फादर का नाम लिखना है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी साथियों अभी आपके पास नहीं होगी, वहाँ आपको आहरण वितरक अधिकारी जनरेट करके देगा, जिसमें यह मास्टर डाटा बहुत उपयोगी साबित होगा। तो यह आपके पास नहीं होगी, इसको ब्लैंक छोड़ना है। डेट ऑफ बर्थ आपको एंट्री करनी है। और रिटायरमेंट डेट आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 60 साल जोड़ देने हैं, और जो डेट आएगी वह आपका पीछे का 17 आ जाएगा। और जैसे आपके 25 तारीख है या 5 तारीख है तो उस महीने के अंतिम तिथि आपका रिटायरमेंट तिथि होगी और महीना वही रहेगा। और सत्र में आप जो आपके डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप 60 साल जोड़ देंगे तो आपका रिटायरमेंट डेट आ जाएगा। ब्लड ग्रुप आपका ए है, ए बी प्लस है, ओ है, ओ नेगेटिव है, जो भी है आज सीक्वेंस आपको नहीं भरनी है। पे कमीशन यहाँ 7 पे कमीशन आएगा। HR एलिजिबिलिटी सिटी, अगर आप कहीं मेगा सिटी में अर्बन एरिया में हैं तो आपको यह मिलेगा। हालांकि अभी प्रोबेशन में यह भी आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी आपको कुछ भी भरना नहीं। यहाँ आपको टेम्पररी और परमानेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप प्रोबेशन भरेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस में आपको क्या एम्प्लॉय स्टेटस में अगर आप नए हैं तो रेगुलर भरना है। यहाँ ये आप भरेंगे रेगुलर, नए कर्मचारी। यहाँ एम्प्लॉय टाइप में आप भरेंगे प्रोबेशन। यहाँ आपके पास है सर्विस कोटा, ये आपको दे रखा है सर्विस कोटा। आपको यहाँ क्या भरना मैं बता। अगर सर्विस कोटा आप सीधी भर्ती से आए हो और सामान्य व्यक्ति हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे आएंगे। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यह भरेंगे। डिवोर्सी है तो और एक्स सर्विसमैन है तो यह भरेंगे। विडो है तो यह, और यहाँ प्लेयर है तो आपको ये इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको यह भरना है, अन्यथा आप नॉन एन आएगा नॉन एप्लीकेबल। और यहाँ आप कैटेगरी में क्या भरेंगे, सर्विस कैटेगरी आपको बता दिया। सब कैटेगरी आपके पास आ गई, और यहाँ कैटेगरी में आपको क्या भरना है मैं बता देता हूँ। सब कैटेगरी में आप नॉन एप्लीकेबल भी भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है नहीं, हालांकि यहाँ आप फिक्स पे होंगे, और फिक्स पे कितना होगा वह भी मैं आपको, जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड है तो वह 3600 पे ग्रेड में आएगा, और उसका L10 आएगा, और 23,700 फिक्स पे रहेंगे। अगर वरिष्ठ अध्यापक पर नियुक्ति हुई है तो आप L11 में आएंगे, और 26,500 आपका फिक्स वेतन होगा। और अगर आप व्याख्याता के रूप में पोस्टिंग हो रही है, प्रथम नियुक्ति हो रही है, तो आप 4800 पे ग्रेड में आएंगे, L12 में आएंगे, और 31,100 आपका बेसिक होगा।
सर्विस कैटेगरी में आप जनरल के हैं तो जनरल भरेंगे, ओबीसी के हैं तो ओबीसी भरेंगे, एसटी के हैं तो एसटी भरेंगे और एससी के हैं तो एससी भरेंगे और एसटी के हैं तो एसटी भरेंगे। सर साथियों, यह आपकी कैटेगरी निर्धारण करने में आप इस कॉलम में कैटेगरीज में यह सर्विस कैटेगरी में एसटी एससी जनरल आएगा। यहाँ आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा, यहाँ आपकी सिग्नेचर होंगे और यहाँ आपका थंब होगा। सिग्नेचर आप जो विद्यालय में करेंगे वही सिग्नेचर यहाँ करने हैं। यह सिग्नेचर स्कैन करके पोर्टल पर चढ़ेंगे, आपका फोटो भी स्कैन होगा और आपका थंब भी स्कैन होकर पोर्टल पर चढ़ेगा। इसलिए इस चीज़ पे कोई त्रुटि नहीं रखे। और अगर आपने नया थंब पैड खरीदा है तो आप उस पर ज़्यादा प्रेस करके थंब नहीं लगाए, बिल्कुल लाइट और आपकी सिरोरेखा उसमें दिखनी चाहिए। यह सामान्य कॉन्टैक्ट की जानकारी है आपके पास। यहाँ कुछ ज़्यादा मैं बताऊँ ऐसा नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है आपका, और यहाँ रूरल अर्बन है तो वह डालना है, ब्लॉक यहाँ ब्लॉक का नाम आ जाएगा आपका। और साथियों, यहाँ एक समस्या यहाँ है पोर्टल पर कि अभी तक नए ब्लॉक अपडेट नहीं हुए हैं पे मैनेजर पर। तो आप पुराने आपके जो ब्लॉक थे वही आप यहाँ एंट्री करेंगे तो जो मास्टर डाटा चढ़ाने वाला है उसको थोड़ी सी मिस्टेक्स कम होगी। वरना क्या होगा कि आप नया डाटा इसमें लिखेंगे तो उन लोगों को यह चढ़ाने में समस्या आ सकती है अगर आपको व्यक्तिगत नहीं जानते हैं। यहाँ पिन कोड नंबर आ जाएंगे और यहाँ आपके साला दर्पण और पे मैनेजर के मेल आईडी मैक्सिमम ज़्यादातर, या आप चाहे तो सेम ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि यह ऑफिशियली आईडी हो जाएगी। आपको जब भी किसी भी ओटीपी या किसी भी मैसेज की ज़रूरत विभाग को होगी तो ये डाटा यहाँ से उठा लिया जाएगा। तो यहाँ आपके साला दर्पण पे ज्वाइनिंग करते जो ईमेल आईडी डालेंगे वही यहाँ डालेंगे और यहाँ आपके परमानेंट मोबाइल नंबर होने जरूरी है। अगर आप यहाँ परमानेंट मोबाइल नंबर भी यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, बाद में चेंज करने में समस्या आती है। और व्यक्तिगत लॉगिन में भी आपके पास ओटीपी नहीं आएगा तो आपको समस्या आ सकती है। यहाँ पे कमीशन आपका 7 पे होगा। पे स्केल में फिर से एक बार 7 आएगा। और पे स्केल आपका यहाँ अगर आप थर्ड ग्रेड हैं और लेवल फर्स्ट और सेकंड के हैं तो यहाँ आप L10 3600 पे ग्रेड और वेतन आपका आएगा 23,700। यहाँ फिर से L11 अगर आप वरिष्ठ अध्यापक है और 26,500 आपका पे ग्रेड है। पे ग्रेड है 4200 और थर्ड ग्रेड का 3600 और लेक्चरर का है 4800। L12 में आएंगे और 31,100 पे फिक्स होंगे अभी 2 साल प्रोबेशन। तो आपको बता दिया यहाँ पे 7 होगा। पे स्केल आपका होगा L10, L11 और L12 आपकी कैटेगरी के अनुसार। बेसिक होगा अगर थर्ड ग्रेड है लेवल फर्स्ट और सेकंड के 23,700। और अगर आप वरिष्ठ अध्यापक है तो मैंने अभी आपको बताया है। HRA आप अभी एलिजिबल नहीं होंगे 2 साल तक प्रोबेशन में। NPA आपका एलिजिबल नहीं है शिक्षा विभाग में। बैंक अकाउंट नंबर साथियों, यहाँ कई कर्मचारी यह समस्या करते हैं कि जन आधार आधार या जन आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर या विद्यार्थी अकाउंट नंबर यहाँ दे देते हैं, जो सैलरी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। और मैं खुद सैलरी बनाने का काम करता हूँ तो साथियों ये देखिए आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है अगर आपका वेतन रुक जाता है या किसी कारणवश, क्योंकि उसमें लिमिट होती है पैसा निकालने की और जमा होने की। तो आपको बाद में समस्या आएगी। अगर आपका विद्यार्थी अकाउंट है तो आप उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए। उसके लिए आपको भी क्या क्या चाहिए वो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक ब्रांच आ जाएगी। और यहाँ ये विड्रॉल बैंक मोड अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। और इंक्रीमेंट डेट अभी होती नहीं है। और यहाँ आपकी इंक्रीमेंट डेट अगर आप डालना चाहते हैं, वैसे 2 साल प्रोबेशन में किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट लगेगा नहीं, आप फिक्स वेतन पे होंगे। तो यहाँ आपकी ज्वाइनिंग तिथि आप लिख, डिपार्टमेंट आपको देगा, आपका जीपीएफ नंबर आपको डिपार्टमेंट देगा, आप नहीं भर पाएंगे। यहाँ बेल्ट नंबर शिक्षा विभाग में होते नहीं है। यूडीआई नंबर यहाँ आपके आधार नंबर होंगे, यहाँ आपको आपके आधार नंबर लिखना है। और पैन कार्ड नंबर, आपने पैन कार्ड नहीं बनाया तो पैन कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है, आप यहाँ से पैन कार्ड नंबर डालना बहुत जरूरी है। साथियों, आपका डिडक्शन अगर आगे होगा तो वह पैन कार्ड के थ्रू ही होगा, जो भी डिडक्शन होगा। तो इसलिए आप पैन कार्ड अगर नहीं बनाए हैं तो अनिवार्य रूप से बनवा लेंगे। इसके उपरांत आपको यहाँ पॉलिसी, एसआई पॉलिसी नंबर डिपार्टमेंट देगा। आपको एक फॉर्म भरना होगा, वो भी प्रोबेशन के बाद होगा।
जीपीएफ नंबर जरूर आपको ऑन प्रोबेशन में ही जारी हो जाएंगे। प्रान नंबर अब जारी होते नहीं है, ओल्ड पेंशन शुरू हो गई है, सीपीएफ नंबर भी अपने जारी नहीं होती है, तो यहाँ यहाँ आपको कोई भरना नहीं है। साथियों, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब ही इस चैनल की आगे की जीवन रेखा है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए साथियों, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है सब्सक्राइब। जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं वह लिखेंगे यहाँ सर्विस रेगुलर अभी हुई नहीं है, अभी प्रोबेशन में है। डिजिग्नेशन आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी से आप लिख देंगे। प्रेजेंट डीटीओ जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी वही डेट यहाँ भी होगी। प्रेजेंट पे स्केल में भी आपकी ज्वाइनिंग तिथि ही आपको यहाँ लिखनी है, और इंक्रीमेंट डेट अभी आपको मिलेगी नहीं, इसलिए यहाँ आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। साथियों, यहाँ आप फैमिली डिटेल जो भी लिख रहे हैं उसका विशेष आपको ध्यान देना है। इसको विशेष ध्यान इसलिए लेना है कि अगर आप अनमेरिड हैं, अभी फैमिली डिटेल में कुछ चीजें आप डलवाएंगे, इसके बाद आप डिलीट करेंगे तो डिलीट करना इतना आसान नहीं है साथियों। इस यहाँ एचओडी को आपका पूरा डाटा वेरीफाइड होने के बाद आपके पास वापस डीडीओ के पास आएगा, इसके बाद वेतन आपका कर पाएगा, डीडीओ वेतन आहरण कर पाएगा। इसलिए आपको यहाँ डिटेल जितनी कम दोगे इतनी ही सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भाई बहनों की सारी सूचनाएं यहाँ भर देते हैं और जैसे जैसे वो उनकी शादी हो जाती है इसके बाद आपको यहाँ डेटा से हटाने में समस्या आ जाएगी। तो हो सकता है तो मदर फादर के साथ ही आप यहाँ भर ले, और ताकि आप जब भी अगर अनमेरिड है मैरिड होंगे तो आपको वाइफ या हस्बैंड जुड़ाना होगा तो आप आसानी से जुड़ा पाएंगे, अन्यथा यहाँ संख्या बढ़ जाएगी और आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। और उसमें भी ये फैमिली डिटेल में आपको भरना है। और अगर यहाँ वर्किंग है, अगर वो कोई भी कर्मचारी, अगर आपके फादर मदर या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अगर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो वर्किंग में डालेंगे तो उनकी कर्मचारी आईडी की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही यहाँ उनके बैंक अकाउंट डिटेल आपसे मांगा जाएगा। तो ये था आपका मास्टर डाटा जो सभी कर्मचारियों को भरना अनिवार्य है। इसके अलावा इसके बिना आपका वेतन आहरण नहीं हो पाएगा और न ही आपकी कर्मचारी आईडी जनरेट हो पाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, यह डाटा जिस दिन आप ज्वाइन करें उस दिन साथ भर के लेके जाए, अन्यथा अगर आप उस दिन नहीं लेके जाते हैं तो 1-2 दिन में भरकर उपलब्ध कराएं। आपकी सजगता आपका वेतन है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार आपसे विनम्र आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।